पदाधिकारी आए हुए हैं, हमारे कलीग्स, हमारे मित्र के मित्र हैं, तो आप लोग उनका थोड़ा डेडिकेशन, उनका मोटिवेशन थोड़ा सुनिएगा, तो उनको जोरदार वेलकम कीजिए उनके लिए। और अजय सर आ गए हैं और बीपीएससी क्रैक करके आप लोग के सामने में ये अपना मोटिवेट करेंगे। थोड़ा सा इनका बात तो सुनिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सर धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पीटी मेंस दोनों परीक्षाएं पास करके फिजिकल के लिए आप लोग आ गए हैं, इसलिए बहुत बहुत आप सभी लोग को बधाई। और मेरी पूरी शुभकामनाएं जो है आप लोग के साथ रहेंगी कि आप लोग इस भीड़ से हट के एक प्रशासन का एक अंग बनिएगा, और कल हम लोग के साथ ही आप लोगों को भी काम करना होगा, तो हम लोग बहुत खुशी होगी कि आप सभी हमारे साथ आके काम करें। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं वो लोग कड़ी मेहनत करें, और कड़ी मेहनत उसी समय, सार्थक मेहनत की बात मैं करूँगा, और सार्थक मेहनत उसी समय हो सकता है जब कोई दिशा दिखलाने वाला एक अच्छा मार्गदर्शक हो आपके साथ। और मुझे लगता है कि आप लोगों को डेडिकेशन और इस तरह के, मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों का देखा कि जिस तरह से मोनिश जी ने आप लोग को गाइड कर रहे थे और एक अच्छी ट्रेनिंग दे रहे थे कि आप सफल हो, तो उनके मार्गदर्शन पे आप लोग काम करें। जिस तरह के शिक्षक बता रहा है, आपको गाइड कर रहा है एक एक चीज़, शिक्षक एक ऐसा मार्गदर्शक होता है जो आपकी कमियों को बताएगा, लेकिन आपकी कमियों को दूर करना वो आपके बस में होता है, वो आपको करना होगा। तो उन कमियों को आप पूरी गंभीरता से लें और उसे ख़त्म करने की कोशिश करें, तभी आप क्या होगा कि आगे की ओर बढ़ सकेंगे। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हमेशा रहेंगी। और मैंने अपना परिचय नहीं दिया आप लोगों को, है ना। तो मैं अजय कुमार बीपीएससी के माध्यम से श्रम अधीक्षक के पद पर भी सिवान में हूँ, और साथ में ही गोपालगंज जिले के एडिशनल चार्ज में भी हूँ। और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को हमेशा मिलती रहती है। जैसे बहुत सारे विभाग के नोडल बनाए जाते हैं, या फिर कार्यक्रम जो भी होते हैं उसके इंचार्ज बनाए जाते हैं। और इस समय तो हम लोग अपने स्तर से काम करते हैं, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है तो पुलिस पर्सनल के साथ ही हम लोग को काम करना पड़ता है। आप जैसे जो पहले के बैच के पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इन्हीं फील्डों से होकर गए हैं, इन्हीं मार्गदर्शकों के माध्यम से चयनित हुए हैं, उन लोग के साथ हम लोग काम करने के मिलता है। तो आपके कंधे पे वो जिम्मेवारी होगी कि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना। और वो डिसिप्लिन की बात की जाती है। हम सब पुलिस फोर्स या ड्यूटी वाले जो भी यूनिफॉर्म जॉब है, उसमें कहा था कि डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आप यहाँ से भी जाइएगा तो सोसाइटी में आपको क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन कराना है, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराना है। तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे आप मेंटेन कराइएगा जब खुद आप अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना नहीं सीखा है, आप डिसिप्लिन में रहना नहीं सीखा है, तब तक आप किसी और को नहीं करा सकते हैं। गांधी जी ने कहा था ना कि एक वाकया किसी जगह पर थे, एक लड़के ने आकर उनको कहा, लड़की की माँ ने, कि सर ये मेरा बच्चा जो गुड़ बहुत खाता है, गुड़ जो नहीं मीठा होता है, इसको अगर आप मना कर दीजिएगा तो ये मना हो जाएगा, ये नहीं खाएगा। तो गांधी जी कहे कि ये तो बहुत गंभीर मामला, मन में आपको सोच देखा है कि इसको क्या कीजिए, 1 महीने के बाद लाना, तब मैं इसको बताऊंगा। तो 1 महीना का टाइम इसलिए गांधी जी ने लिया कि उस समय खुद गुड़ खाते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड़ खाते होंगे। तो कहें जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं किसी और को क्या एडवाइस दे सकता हूं कि वो गुड़ छोड़े। इसीलिए खुद डिसिप्लिन में रहिए, जिंदगी को डिसिप्लिन के रूप में जिए, उसके बाद लोगों को उसमें सिखाइए, तब जाके आपका जो आत्मनिर्भर आत्मबल जो होगा वो आपको हमेशा ही अच्छी तरह के कामों के लिए प्रेरित करेगा। अदरवाइज भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए। आज आप लोग भीड़ में है ना, इसमें से कुछ लोग जो डेडिकेशन लोग हैं, जिनमें एलिजिबिलिटी होगी, जिनमें पावर होगा, वो इस भीड़ से कट के हमारी तरफ आ जाएंगे। आज हमारे साथ सद्दाम जी भी हैं, हम लोग भी आप ही लोग की तरह एक भीड़ का हिस्सा थे कभी, लेकिन अपने डेडिकेशन, किसी के मार्गदर्शन, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन, अपनी मेहनत, इन बदौलत क्या हुआ कि उस भीड़ से कट के हम लोग यहाँ आ गए। तो मैं यह भी चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करें, अपनी शक्ति को पहचानें, और उस भीड़ से किनारे होकर कल आप भी हमारी तरह अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करें। इन बातों के साथ और एक ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को एक छोटा विदा लूँगा। मैं तो यह कर सकता हूँ, विदा नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि कल आप वहाँ से उठकर हमारे साथ ही काम कीजिएगा।
किसी न किसी जिले में, किसी न किसी प्रमंडल में। तो इन आशाओं के साथ कि आप हमारे साथ काम करें, जिस साथ मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ। और हमारे साथ हैं अभी सद्दाम जी, जो 56वीं संसदीय बैच में डीएसपी पद पर चयनित हुए थे, और उसके बावजूद भी इन्होंने एक टीचिंग का प्रोफेशन ज्वाइन किया, क्योंकि इन्हें लगा कि भाई इसके द्वारा जो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं एक ह्यूज पॉपुलेशन को एक अच्छा डिसिप्लिन दे सकता हूँ, एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकता हूँ। तो एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आपके सद्दाम जी हैं, इनसे आप कुछ बातें आपको मिलेंगी, गुड बातें, उसको आप अच्छी तरह से सीखें, समझें और आगे बढ़ें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। सद्दाम जी वेलकम किया गया। सबसे पहले आप लोगों को बहुत दिन बताइए कि आप लोग डिग्री परीक्षा पास किए और मेंस परीक्षा पास किए। ये जो एग्जाम है फिजिकल वाला, ये बहुत टफ परीक्षा है। हम भी एक जमाने में एयरफोर्स में दौड़े थे, जब दौड़ते थे 10-11 मिनट दौड़ गए, बड़ा ये जांग वगैरह दर्द करता था, तो लगता था कि छोड़ो यार, जिंदगी रहेगी तो और कोई नौकरी करेंगे, नहीं समझे। तो इसके बाद इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुबह में जा रहे थे ऐसे ही वॉक करते हुए, देखिए कि बड़ा ये बच्चे लोग को ट्रेन कर रहे थे, डेडिकेशन के बारे में बता रहे थे कि आप लोग थोड़ा सा डेडिकेटेड रहे, हम लंगड़ा आदमी को भी दौड़ा सकते हैं 150-1600 मीटर। सुने होंगे आप लोग, शायद बता रहे होंगे सर। तो अच्छा लगा कि चलिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये जो पुलिस सर्विसेज में जा रहे हैं आप लोग ना, तो अभी तो आप लोग सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे कुछ दिनों के बाद, लेकिन मेरा ये कहना है कि यहाँ बनकर आप लोग रुकिएगा नहीं। फिर आगे जो बीपीएससी की परीक्षाएं वगैरह हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप दरोगा हैं, डीएसपी बनने में आपको 20 से 22 साल लग जाएगा, बीच में कभी सस्पेंड वगैरह नहीं हुए तो बात तो समझ रहे हैं हमारी बात में। तो आप लोग इसको क्वालिफाई करने के बाद अपना बीपीएससी की तैयारी साथ में रखिए। कई लोग हैं जो बीपीएससी इंटरव्यू दिए होंगे, हमारे जानने वाले 2-3 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमको पता है वो लोग डीएसपी में सेलेक्ट हो जाएंगे इस बार, ठीक है। तो मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ और 56 बैच में फर्स्ट प्रयास में मेरा सिलेक्शन डीवाईएसपी में हुआ था, ठीक है। और वो मेरा 14वां नौकरी था, इससे पहले हम बहुत नौकरी कर चुके हैं, ठीक है। 10 रैंक में सिलेक्शन मेरे पीओ में हुआ था एसबीआई में, उसके अलावा मेरा फिर ऑडिटर में सिलेक्शन हुआ था गुवाहाटी में, उसके बाद से रेलवे में सिलेक्शन हुआ था सीए में इलाहाबाद के अंदर, फिर पटना सचिवालय के अंदर, सब पहला प्रयास में, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट टाइम में ही, और फर्स्ट टाइम में डीएसपी भी, ठीक है। तो हम लोग इस जमाने में बहुत घूमे हैं इधर, गांधी नगर के बहुत चक्कर लगाए हैं और महेंद्र के इलाके में। तो अच्छा है, अभी लोग जिस स्टेज से गुजर रहे हैं हम लोग गुजर चुके हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इंसान यदि मेहनत करे और थोड़ा सा एकदम डेडिकेटेड होकर तैयारी करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये फिजिकल जो दौड़ है ना, जैसे मेरा भाई सीआईएसएफ में कांस्टेबल है, तो हम लोग बचपन में एक ही जगह पढ़ते थे, तो हमारा थोड़ा मैथ वगैरह सब अच्छा बना देते थे। वो बेचारा डेली सुबह सुबह चौक होता था, पिटाता था डेली पर डे, लेकिन दौड़ने में एक्टिव था। लेकिन 100 मीटर के दौड़ में आज भी आप लोग हमसे आगे नहीं हो सकते, आपको बता रहे 100 मीटर की दौड़ से ज्यादा नहीं। तो उसका था कि उसका स्टैंडर्ड फिजिकल उधर था, सीआईएसएफ में चला गया, हम थोड़ा पढ़ने में ठीक इधर चले गए। जब पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हो गया तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, लोग कहेंगे डीएसपी ज्वाइन कर लीजिए, आपकी हाइट अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, ठीक है। और हम ऑलरेडी प्रोफेसर बन चुके थे, बहुत दुविधा था मेरे लिए 1-1.5 साल, अभी भी समय है डीएसपी ज्वाइन करने का, अभी बार मैं आया था कब ज्वाइन कर सकते हैं, समझे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, समाज में सोसाइटी में इतना निगेटिविटी है लोगों के बीच में, इसलिए ज्यादा लोग से बात मत कीजिएगा आप लोग, अभी जब तक फिजिकल हो ना जाए ज्यादा बात नहीं करना है, अपना चुपचाप मोबाइल 1-2 घंटा देखना है, उसके बाद इसी के बारे में सोचना है, तैयारी करते रहना है, किताबें पढ़ते रहिए और बाकी जो सर बताते हैं फिजिकल करते रहिए। हमको लगा कि नहीं, थोड़ा पढ़ा लिखा कर बच्चे को, कई सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो सब अभी देंगे आप लोगों के साथ फिजिकल देने वाले हैं, कई लोग डीएसपी भी बने हैं, लगता है कि इस तरह का मार्गदर्शन की जरूरत है, समझ रहे हैं ना। मेरे पिताजी भी खेती करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम एक जमाने में सोचते थे कुछ भी नौकरी लग जाए, सिपाही भी लग जाए, समझ रहे हैं, लेकिन जब पढ़ने में ठीक थे और 2012 से बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया, तो पिछले 11 साल से नौकरी कर रहे हैं। लोग देखते हैं बात, लगता है वो लड़का अभी तैयारी कर रहा होगा, नहीं समझे, 11 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को कि जाइए, और ये बनने के बाद आप लोग जाएंगे बिहार पुलिस एकेडमी में, समझ रहे हैं ना, और वेलकम करने के लिए रेडी है, एकदम नया एकेडमी बना हुआ है। हम जाते रहते हैं घूमने के लिए, देखते हैं नए नए लड़कियां 15-17 से एकदम देखिएगा सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो यकीन नहीं था, कैसे सिलेक्शन हो गया, देख लड़के पूछे कैसे सिलेक्शन हो गया, तो ये जो 35% रिजर्वेशन आया ना, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सीवान की लड़की रहने वाली उधर, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग मेहनत कीजिए, है ना। आसमान का चलना है कि निकाल लेना है एकदम, है ना, छोड़ना नहीं है एकदम, इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा मोटिवेट किए आप, और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गुण और बहुत बड़ा वरदान है ये सारा स्पीच। और क्योंकि सर भी आपके तरह थे कल और आज एक अच्छे पोस्ट पे है, एक गणमान्य व्यक्ति में भी गिनती आता है। मैं हमेशा सर से और सद्दाम सर से, अजय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह हमारे गुरुकुल फैमिली में आए और हमारे जो भी सदस्य हैं उनको थोड़ा जागरूक कर करके इसी तरह ऊर्जावान
स्पीच दे करके इन लोगों को सफलता की तरफ हम लोग आगे लेकर के जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आज का